हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कवर करेंगे। इसको हम स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। और चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें गिवन है राइट नोट ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इन डिटेल। साथ में हमें इसका फॉर्मूला और डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक वो मॉडल होता है प्राइसिंग का, एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल ऑफ द प्राइसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी, या फिर एक पोर्टफोलियो का प्राइसिंग का एक मॉडल है ये, है ना। तो अब इसको CAPM को यूज़ किस लिए किया जाता है? डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और डिसीजन किसके बारे में लेने के लिए? सिक्योरिटी के बारे में। कि CAPM is used to make a decision with regard to inclusion of a security in an efficient portfolio as well as to determine, साथ में हम सिक्योरिटी को तो के बारे में डिसीजन तो ले ही रहे हैं, साथ में ये भी डिटरमाइन करना, ये भी डिसाइड करना कि एन एप्रोप्रिएट रिटर्न भी हमें मिले, किसी भी स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे हमें रिटर्न भी सही मिले। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो डेवलप किया था वो किया था विलियम एफ शार्पे ने। दिस फैक्ट इज स्पेशली इज एम्फसाइज्ड अंडर दिस मॉडल। तो इस मॉडल में ना एक फैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, जोर दिया गया है। क्या? कि द रिस्क इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटीज ऑफ टू टाइप। कि जो सिक्योरिटीज में रिस्क होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क का एसोसिएशन होता है पूरे मार्केट के साथ, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी ओर अनसिस्टमैटिक रिस्क का जो एसोसिएशन होता है वो सिक्योरिटी की हर कैटेगरी के साथ होता है इन डिफरेंट डिग्रीज, बिकॉज सच रिस्क इज हैज इट्स एसोसिएशन विद अ स्पेसिफिक कंपनी। तो ये इसका जो रिलेशन होता है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी से होता है, यानी कि इसको इस रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क अनकंट्रोलेबल होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो कंट्रोलेबल होता है ना। तो यहाँ पे उन्होंने रिस्क को टू टाइप्स में डिवाइड किया, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का एसोसिएशन होल मार्केट के साथ होता है, अनसिस्टमैटिक का जो रिलेशन होता है वो होता है किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ। तो होल डिग्री ऑफ द रिस्क इज इन्वॉल्व इन अ सिक्योरिटी कैन बी रिड्यूस। अब रिस्क की डिग्री को रिस्क को जो एक सिक्योरिटी में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको कम किया जा सकता है इफ़ द डिग्री ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क इज रिड्यूस। अगर आप अनसिस्टमैटिक रिस्क को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके रिस्क को कम कर देते हैं, तो जो भी एक सिक्योरिटी में रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको भी कम किया जा सकता है। उसके बाद तो अगर आपको एक रिस्क सिक्योरिटी के रिस्क को कम करना है जो एक सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होता है, तो आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम करना होगा, तभी आप उस सिक्योरिटी के रिस्क को भी कम कर पाओगे, उसकी डिग्री को, राइट। तो डिग्री ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस बाय इंक्लूडिंग वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन अ पोर्टफोलियो। अब आप कैसे अपने जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम कर सकते हो? तो आप जो है अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ को ले सकते हो। अगर आप कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करते हो, यानी कि आपने अच्छी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट किया। डाइवर्सिफिकेशन हमें पता है ना क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जो है अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं कर रहे, वो होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपने कंप्लीटली डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट किया है तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमम लेवल पर आ जाएगा। और इस रिलेशन को डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न की वेरिएबिलिटी शो की गई है और यहाँ पर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ शो किया गया है। तो अब इस डायग्राम के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है
कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क द CAPM जो है इंडिकेट करता है कि रिस्की पोर्टफोलियो ऑफर अ रिटर्न इक्वल टू सेफ पोर्टफोलियो, कि रिस्की पोर्टफोलियो भी सेफ पोर्टफोलियो के बराबर ही रिटर्न ऑफर करता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू एन इन्वेस्टर, उन्होंने कहा है कि ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए डिफरेंस क्रिएट नहीं करता अगर द सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो आर इंडिविजुअल मोर रिस्की। इन्होंने बोला है कि अगर जो पोर्टफोलियो में जो भी सिक्योरिटीज इंक्लूडेड हैं वो अगर इंडिविजुअली ज़्यादा रिस्की हैं एज कंपेयर्ड टू अदर पोर्टफोलियो, because the fluctuations in the prices of the security reduce the effect of the fact। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि हाँ जी, तो हम कहाँ थे कि इफ द सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो आर इंडिविजुअली मोर रिस्की, अगर सिक्योरिटीज़ जो हमारे पोर्टफोलियो में हैं इंक्लूडेड, अगर वो मोर रिस्की है, किसके कंपैरिजन में यहाँ पे बात की जा रही है? उन सिक्योरिटीज़ के कंपैरिजन में बात की जा रही है कि वो सिक्योरिटीज़ जो अदर पोर्टफोलियो में है, क्योंकि सिक्योरिटी के प्राइसेस में हम जानते हैं फ्लक्चुएशंस आती हैं जिसकी वजह से रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट विच सिक्योरिटी इज़ रिस्की एंड विच वन इज़ सेफ। तो इनका साफ साफ कहने का ये मतलब है कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, अब हमें क्या पता कि कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्की है और कौन सी ज़्यादा सेफ है, क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस तो आते ही रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है कि रिस्की पोर्टफोलियो भी सेफ पोर्टफोलियो के इक्वल ही रिटर्न ऑफर करता है, क्योंकि एवरी इन्वेस्टर डिटरमाइन द रैंक ऑफ द सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर एंड प्रेफरेंस, क्योंकि हर इन्वेस्टर जो है सिक्योरिटीज़ की रैंक अपने डिज़ायर और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देता है कि हाँ भाई इस सिक्योरिटी को इस रैंक पे रखा जाए, इस सिक्योरिटी को इस रैंक पे रखा जाए। तो वो उसकी डिज़ायर, उसकी प्रेफरेंसेस होते हैं और फिर वो सिलेक्ट करता है सिक्योरिटीज़ इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल में अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रैंक ओनली। अदर वर्ड में बात करें तो एक रैशनल और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है वो सिक्योरिटीज़ की रैंक को इस तरीके से डिटरमाइन करता है दैट द डिज़ायरेबल रिटर्न कैन बी रिसीव्ड। तो अगर कोई इन्वेस्टर रैशनल है, लॉजिकल थिंकिंग रखता है और इंटेलिजेंट है काफ़ी, तो वो सिक्योरिटीज़ की रैंक कैसे देगा? वो सिक्योरिटी की रैंक वैसे देगा जिसमें जो है रिटर्न कैन बी रिसीव बाय मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर। कहने का मतलब है कि रिस्क कम हो, रिटर्न ज़्यादा हो, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है वो सिक्योरिटीज़ को रैंक देगा। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि हमें गिवन है कि लीनियर रिलेशन होता है रिटर्न और सिस्टमैटिक रिस्क का CAPM इन्वेस्टमेंट में, और टास्क ऑफ प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज परफॉर्म अंडर CAPM बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है हमारा? E और ब्रैकेट में RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा I, और ब्रैकेट में हमारा E और सब यही रखा है ना। तो ईयर आई को बोलेंगे डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो एक इन्वेस्टर चाहता है डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न वो एक सिक्योरिटी में चाहता है वो है। तो वो कैसे डिटरमाइन करेगा? वो तो सबसे पहले वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेगा, है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लेगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर वो प्लस करेगा उसमें बीटा की वैल्यू, ठीक है, बीटा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके साथ, एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल मार्केट, मतलब ERM माइनस पहले RF होगा, और इस तरीके से आप फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड आपका निकल आएगा। अब डायग्राम हमें गिवन है CAPM का जो कि एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न का। तो वो हम देख लेते हैं क्या हमें डायग्राम गिवन है। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस रिटर्न दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें रिस्क दिया हुआ है, राइट, और डिफेंसिव रिस्क और एग्रेसिव रिस्क गिवन है हमें। तो यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि हम ये जो डायग्राम है इसके बारे में कि द पॉइंट आर एफ इज़ अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। हम जानते हैं RF का क्या मतलब है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ये इंडिकेट करता है टाइम लिमिट विच फंक्शंस एज अ कंपनसेशन इन रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर। तो ये क्या शो कर रहा है? टाइम लिमिट, कि विच फंक्शन
एज अ कंपनसेशन रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर इफ द इन्वेस्टमेंट इज डिलेड फ्रॉम इट। अगर एक इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट को डिले कर देता है तो कॉम्पनसेशन क्या होगा एक रिटर्न का इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफेंसिव एसेट्स का गिवन है और एग्रेसिव एसेट्स गिवन है। ये हमारा डिज़ायर्ड जो अभी हमने पढ़ा था ना, डिज़ायर्ड जो एक रिटर्न चाहता है, लिखा है ना यहाँ पे डिज़ायरेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये था। उसके बाद किस तरीके से आपने ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये माइनस का डिफरेंस आ रहा है। जो अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला किया ना, ये डिफरेंस माइनस का डिफरेंस शो कर रहा है। RF तो हम जानते ही हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, राइट। और ये हमारा बीटा यानी कि रिस्क। तो अब स्लोप डाउन इन द अबव गिवन डायग्राम डिनोट द मार्केट वैल्यू ऑफ रिस्क। तो जो ये स्लोप यहाँ पे शो किया गया है इस तरीके का, है ना, तो ये जो है मार्केट के रिस्क को दिखाता है, वैल्यू ऑफ रिस्क को। दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ बीटा कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। तो ये था CAPM का मॉडल। आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।